एक ऐसा मंदिर जहां प्रसाद न खा सकते हैं और न ले जा सकते हैं। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी गाथा और महत्व अलौकिक है। कई मंदिर ऐसे भी हैं जो अपने रहस्यों से सराबोर हैं, यानी कई मंदिरों के पीछे उनकी अद्भुत व अकल्पनीय कहानियां जुड़ी हैं। इन्हीं में से एक है राजस्थान के दौसा जिले के पास स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर श्रद्धालुओं के बीच बहुत प्रचलित मंदिर है। देश के कोने कोने से लोग श्री बालाजी मंदिर के दर्शन करने आते हैं। दो सुरम्य पहाड़ियों के मध्य स्थित इस बालाजी मंदिर की बहुत अधिक मान्यता है। असल में यहां अनोखे दृश्य देखने को मिलते हैं। देश भर से लोग भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति पाने के लिए श्री बालाजी महाराज के चरणों में आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की प्रतिमा है। कहा जाता है कि यहां हर रोज 2 बजे पेशी यानी जिन लोगों पर ऊपरी साया होता है उसे दूर करने के लिए कीर्तन किया जाता है। हालांकि यहां पर और भी कई तरह की अनोखी बातें प्रचलित हैं। कहते हैं कि यहां पर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद किसी भी भक्त को बांटा नहीं जाता। इसके पीछे कई रहस्यमयी बातों की लोगों के द्वारा चर्चा भी की जाती है। लोक मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में चढ़ाए हुए प्रसाद को खुद कभी नहीं खाना चाहिए और न ही उसको मंदिर परिसर में किसी भी श्रद्धालु को देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि प्रसाद के माध्यम से बुरा साया ट्रांसफर हो जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री बालाजी की छाती के बीच में एक छेद है जिसमें से निरंतर जलधार बहती रहती है। इसे श्री बालाजी का पसीना कहा जाता है जो कि सदैव रिसता रहता है। आपको बता दें कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में विराजे हनुमान जी बाल रूप में है, जबकि इनके पास में भगवान श्री राम व माता सीता जी की आकर्षक प्रतिमाएं हैं जिनके हनुमान जी हमेशा दर्शन करते रहते हैं। चलिए अब आपको मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के बारे में भी जानकारी देते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर काफी पुराना है। कहा जाता है कि यह मंदिर 1000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 1000 वर्ष पूर्व जब मेहंदीपुर में सिर्फ जंगल ही जंगल था, उस समय एक आदमी को बालाजी महाराज का सपना आया और बालाजी महाराज ने उसको आदेश दिया कि जंगल में जाओ, वहां पर तुम्हें मेरी प्रतिमा मिलेगी। लेकिन उस व्यक्ति ने सपने को कोई महत्व नहीं दिया। पुनः दूसरे दिन वही सपना उस व्यक्ति को फिर से आया। इस बार श्री बालाजी महाराज ने उस व्यक्ति को आदेश दिया कि जंगल में जाओ। तब जंगल में जाने पर उस व्यक्ति ने देखा कि ढोल नगाड़े के साथ बहुत से लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं। तब उस व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि एक बहुत बड़ी प्रतिमा के साथ बालाजी महाराज रथ पर सवार है। वह व्यक्ति यह सब देखकर नतमस्तक हो गया। अचानक उसकी नींद टूट जाती है। वह तुरंत सपने में दिखाए गए स्थान पर पहुंचा और मूर्ति को खोजकर उसे गांव वालों की सहायता से स्थापित किया और श्री बालाजी महाराज की आरती उतारी। बाद में चूरमा का भोग लगाया। तभी से श्री बालाजी महाराज की पूजा अर्चना विधिवत रूप से चली आ रही है। मेहंदीपुर बालाजी धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां बालाजी की मूर्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई चमत्कार नहीं है। कहते हैं कि बालाजी मंदिर दरबार में भूत प्रेत की बाधा, पागलपन, मिर्गी, लकवा, टीवी या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी असाध्य रोगी आता है तो उसे सभी प्रकार की परेशानियों से अवश्य मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। आपको बता दें, जो लोग ईश्वरीय शक्ति पर भरोसा नहीं करते यानी कि वे नास्तिक हैं, तो बालाजी मंदिर के दरबार में उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। यहां यह बात आपको बताना जरूरी है कि पीड़ित श्रद्धालु श्री बालाजी महाराज के दरबार में आता है तो उसे कुछ थोड़ा सा प्रसाद तीनों देवताओं को चढ़ाना पड़ता है, जिसमें श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज को लड्डू का प्रसाद, श्री प्रेतराज सरकार को प्रसाद, श्री कप्तान भैरव जी महाराज को उड़द का प्रसाद लगाया जाता है। इस प्रसाद से 2-2 लड्डू पीड़ित व्यक्ति को खिलाए जाते हैं। बाकी बचा हुआ प्रसाद जानवरों को डाल दिया जाता है। जैसे ही पीड़ित श्रद्धालु या मरीज लड्डू खाता है वह झूमने लगता है
और स्वयं ही भूत उसके शरीर में आकर बोलने लगता है। उसके ऊपर आप ही भयंकर मार पड़ने लगती है। वह भागने की कोशिश करता है, किंतु अपने आप ही उसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ जाती। पीड़ित मरीज अपने हाथों से ही अपने सिर पर सैकड़ों जूते मारता है। हाहाकार मच जाता है। मरीज कभी भैरव महाराज की आज्ञा से पेड़ से उल्टा लटक जाता है, कभी अपने आप को खुद ही सजा देता है। यह सभी तरह की सजाएं बालाजी दरबार में देखी जा सकती है। मेहंदीपुर बालाजी में मुख्य रूप से पूजे जाने वाले 3 देवताओं में भगवान हनुमान जी बालाजी के रूप में, भगवान भैरव और श्री प्रेतराज सरकार बुरी आत्माओं के राजा हैं। विश्व के लोगों की मान्यतानुसार तीनों देवता भूत और प्रेतों से संबंधित लोगों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं और काले जादू के माध्यम से पीड़ित लोगों को बुरी आत्माओं के चंगुल से मुक्त कराने में सहायता करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात से आपको अवगत कराना भी जरूरी है। वो यह है कि जैसे ही यह कहा जाता है कि हम मेहंदीपुर बालाजी धाम जा रहे हैं, तभी लोग डरने लगते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने केवल वही इंसान जाते हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत आदि का साया होता है। लेकिन आपको बता दें, मेहंदीपुर बालाजी धाम में कोई भी इंसान श्री बालाजी के दर्शन करने जा सकता है। बालाजी महाराज की कृपा सभी भक्तों पर होती है। उनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। यकीन मानिए, यदि आप अपने जीवन से निराश या परेशान हो चुके हैं और सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, तो एक बार आपको मेहंदीपुर आकर बालाजी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। यदि आप श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम के दर्शन के लिए जाने का मन बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहां प्रत्येक मंगलवार व शनिवार के दिन श्रद्धालुओं और भक्तों की बहुत अधिक भीड़ होती है। अगर आपको यहां की भीड़ भाड़ से बचना हो, तो शनिवार मंगलवार के दिन को छोड़कर बाकी दिनों में यहां जाना चाहिए। अगर आप दिल्ली, आगरा, जयपुर, मथुरा से मेहंदीपुर बालाजी तक पहुंचना चाहते हैं, तो रोडवेज की बसें आपको बहुत कम खर्चे में बालाजी मोड़ तक सीधे पहुंचा देती हैं। श्री बालाजी मोड़ से श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम मात्र 3 किलोमीटर रह जाता है। बालाजी मोड़ से रिक्शा, ऑटो, शेयरिंग जीप आदि की सहायता से बालाजी धाम पहुंचा जा सकता है। बालाजी मोड़ पर यह सुविधा 24 घंटे रहती है। यदि आप हवाई जहाज से श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए यहां का सबसे नजदीक हवाई अड्डा जयपुर में है। जयपुर से बालाजी धाम रोड से आने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। यदि आप ट्रेन से मेहंदीपुर बालाजी धाम आना चाहते हैं, तो यहां का बांदीकुई रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी स्टेशन है, जो बालाजी धाम से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मेहंदीपुर बालाजी धाम में यात्रियों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस, लॉज व धर्मशालाएं उपलब्ध है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।